हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट इंडियन राइटर एंड दैट इज़ कमला दास। इससे पहली वाली वीडियो में हम निज़्म इज़ेकिल को डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो कमिंग बैक टू दिस वीडियो, इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट वर्क्स डिस्कस करेंगे कमला दास के। Also, we will discuss some very important and previous year questions. So before starting, let me just remind you, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so प्लीज़ आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। Now let's get started with the questions. So the first question we have is, what is the real name of the poetess कमला दास? कमला दास जी का रियल नेम क्या है वो हमें बताना है। We have the options. A option कलरी देवी, B रत्नावली, C माधवी कुट्टी या फिर D none of these, इनमें से कोई भी नहीं। So the correct answer is the C part, माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी कमला दास जी का रियल नेम था। उनकी शादी के बाद उनका नाम पड़ा था कमला दास। अब हम कुछ कमला दास जी के इम्पॉर्टेंट लाइफ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। सो शी वॉज बॉर्न ऑन 31 मार्च 1934 इन मालाबार कोस्ट इन केरला। सो उनका जन्म कहाँ हुआ था? मालाबार कोस्ट केरला में है जो कि, और कब हुआ था? 31 मार्च 1934। सो पेपर में पूरी डेट बहुत ही कम पूछी जाती है, बस आपको ईयर याद होना चाहिए। सो बेसिकली कौन से ईयर में उनका जन्म हुआ था? 1934 में। और बर्थ डेट और डेथ डेट से क्वेश्चन आते हैं। अगर हमें कोई भी राइटर दिया है, हमें ये दोनों चीज़ें उस राइटर के बारे में डेफिनेटली पता होनी चाहिए। हर रियल नेम वॉज माधवी कुट्टी। अभी हमने डिस्कस किया कि जो उनका असली नाम था शादी से पहले था माधवी कुट्टी, जो कि उनके खुद के पेरेंट्स ने रखा था। बट शादी के बाद जो उनके इन लॉज थे, ठीक है, जो उनके ससुराल वाले थे, उन्होंने उनका नाम कमला दास रखा था। थर्ड पॉइंट, शी टर्न्ड इनटू इस्लाम इन 1999 at the age of 65 and changed her name to कमला सूर्या। ठीक है, तो इस लाइन का क्या मतलब है? वो इस्लाम रिलीजन में कब चेंज हुई, कब टर्न हुई? उन्होंने जब वो 65 ईयर्स की थी, उन्होंने इस्लाम रिलीजन अपना लिया था। और कौन से ईयर में? 1999 में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्ज़ाम में, सो ये इम्पॉर्टेंट है। और उन्होंने अपना रिलीजन चेंज करने के बाद क्या नाम रख लिया था? कमला सूर्या। एंड शी डाइड इन द ईयर 2009। उनकी डेथ कब हुई थी? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम दैट डोमिनेट्स द पोइट्री ऑफ कमला दास इज, जो उनकी बेसिकली थीम है, जो कि उनकी ज़्यादातर पोइट्रीज़ में देखी जाती है, वो हमें बतानी है कौन सी है। चाइल्डहुड है, रोमांटिसिज्म है, नॉस्टैल्जिया है या फिर लव है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ द डी पार्ट, दैट इज़ लव। सो जो उनकी पोइट्री है ज़्यादातर वो उसमें लव के बारे में, प्यार के बारे में बात करती है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी? कमला दास की एक ऑटोबायोग्राफी है, हमें उसका नाम बताना है कि उसका क्या नाम है। सो द ऑप्शंस आर माई एक्सपेरिमेंट्स विद लाइफ, माई स्टोरी, समर इन कैलकटा या फिर द डिसेंडेंट्स। सो द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज माई स्टोरी। ये इन्होंने खुद ही लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के बहुत बड़े कन्फेशंस करे हैं, बहुत बड़े खुलासे करे हैं, अपनी सारी गलतियों को उन्होंने इसमें कन्फेस किया है बिना डरे। ठीक है, और ये माई स्टोरी कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? 1973 में। और ये 14 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में पब्लिश हुई थी इनकी ये स्टोरी, माई स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स बाय कमला दास? हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उनका फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स है। वॉल्यूम ऑफ पोएम्स मतलब कलेक्शन ऑफ पोइट्री, उनकी पहले कौन सी थी वो उसका हमें नाम बताना है। सो द ऑप्शंस आर समर इन कैलकटा,
The Old Playhouse and Other Poems, The Descendants, and the D option, The Freaks. So the correct option is the A part, that is Summer in Calcutta, which was published in 1965 और ये उनकी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी. अब हम उनके कुछ इम्पॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ पोएम्स देख लेते हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. सो जो उनका फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ कलेक्शन ऑफ पोएम्स था वो था समर इन कैलकटा, जो कि पब्लिश हुआ था 1965 में. इस कलेक्शन में टोटल 50 पोएम्स उन्होंने लिखी थी और इस कलेक्शन का थीम क्या था कि वो बेसिकली पेट्रियार्कल सोसाइटी के अगेंस्ट लिखती थी. मतलब जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उनके ये विरोध में लिखती हैं. इस पोएम में ज़्यादातर पोएम्स उनकी इसी थीम के आगे रिवॉल्व करती है. और दूसरा थीम क्या है? बिट्रेल, मतलब धोखा, कि उनको प्यार में जैसे कि धोखा मिला है, तो उन्होंने इसी पोएम में ही इन चीज़ों का जिक्र किया है. और इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसका नाम है द डांस ऑफ यूनिक, और ये समर इन कैलकटा की फर्स्ट पोएम है, द डांस ऑफ यूनिक. ये भी हमें ध्यान में रखना है कि समर इन कैलकटा इनकी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री है और इसकी फर्स्ट पोएम कौन सी है इस कलेक्शन की? द डांस ऑफ यूनिक, और इसका ईयर भी 1965 में ये पब्लिश हुई थी. देन इनका सेकंड कलेक्शन ऑफ पोएम्स है द डिसेंडेंट्स, जो कि उनके इसी फर्स्ट वर्क के सेकंड 2 साल के बाद ही पब्लिश हुई थी एंड इट वाज इन द ईयर 1967, जिसमें उन्होंने 23 पोएम्स लिखी है. और इस कलेक्शन ऑफ पोइट्री का बेसिक थीम क्या है? फिजिकल लव एंड डेथ. देन इनका जो थर्ड कलेक्शन ऑफ पोएम्स है उसका नेम है द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, जो कि पब्लिश हुई थी 1973 में, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोएम्स इन्होंने लिखी है 33. और इसका क्या डोमिनेंट थीम है इस पोइट्री कलेक्शन का? सेल्फ एक्सप्लोरेशन, लर्निंग अबाउट सेल्फ एक्सपीरियंसिंग एंड चैलेंजेस टू पेट्रियार्की. सो बेसिकली उन्होंने इस पोएम में सेल्फ के बारे में लिखा है कि जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस डिस्कस करे हैं या फिर जो उनकी इनर फीलिंग्स है वो भी उन्होंने इसी द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स में डिस्कस करी है. और ऑल्सो इन्होंने पेट्रियार्की के अगेंस्ट में कुछ पोएम्स लिखी हैं, वो भी इसी कलेक्शन में हैं. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द पोएम एन इंट्रोडक्शन इज़ रिटन बाय. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है कमला दास की और इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें इसकी इम्पॉर्टेंट जो लाइंस है इस पोएम की वो अच्छे से पता होनी चाहिए. खैर इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो एन इंट्रोडक्शन पोएम है वह किसके द्वारा लिखी गई है. सो लेट्स सी दी ऑप्शंस. निज़म इज़िकल, कमला दास, R.K. नारायण या फिर सलमान रश्दी. सो द करेक्ट आंसर इज़ द बी पार्ट, दैट इज़ कमला दास. ये पोएम लिखी है कमला दास ने, एन इंट्रोडक्शन. और ये कौन सी पोएट्री कलेक्शन से बिलोंग करती है ये भी क्वेश्चन एक बार ही पूछा गया है. सो ये करती है समर इन कैलकटा से बिलोंग. अभी हमने लास्ट ही स्लाइड में डिस्कस करा है उनकी 3 पोइट्री कलेक्शन. जो उनकी फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन है समर इन कैलकटा, उसमें ये पोएम उन्होंने लिखी है, एन इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिड चेंज हिज और हर रिलीजन. और ये क्वेश्चन PGT 2000 में पूछा गया है. कौन से ऐसे राइटर हैं जिन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया है? मुल्क राज आनंद, निज़म इज़िकल, कमला दास या फिर नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर इज कमला दास. ये एट द एज ऑफ 65, जब ये 65 ईयर्स की थी, ये इस्लाम में कन्वर्ट हो गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला दास डाइड इन द ईयर. इनकी कौन सी ईयर में डेथ हुई थी वो हमें बताना है. लेट्स सी दी ऑप्शंस. A ऑप्शन 2008, B ऑप्शन 2006, C ऑप्शन 2009 एंड द D ऑप्शन 1999. सो द करेक्ट आंसर इज द C पार्ट, 2009. और जो D ऑप्शन है 1999, इस ईयर में क्या हुआ था? इस ईयर में कमला दास ने अपना रिलीजन चेंज किया था टू इस्लाम. तो ये ईयर भी इम्पॉर्टेंट है, 1999 भी डेट हमें याद होनी चाहिए. और उनका कौन से ईयर में बर्थ हुआ था? 1934 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम द सेंट, आई एम द सिनर आर द लाइन्स टेकन फ्रॉम विच पोएम. ये जो लाइन्स है आई एम द सेंट, आई एम द सिनर, ये कौन सी पोएम से ली गई है? एन इंट्रोडक्शन, द अल्फाबेट ऑफ लस्ट, कृष्णा या फिर माई ग्रैंड मदर्स हाउस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द A पार्ट, एन इंट्रोडक्शन.
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, जैसे कि अभी मैंने बताया था एन इंट्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा इनकी लाइंस पूछी जाती है, कोटेशंस पूछी जाती हैं. सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइंस फ्रॉम दिस पोएम. नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला दास ऑटोबायोग्राफी वॉज सीरियलाइज्ड इन. इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, हमने अभी डिस्कस किया था. इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द स्टोरी. और वो किस में सीरियलाइज्ड करा था उस स्टोरी को हमें वो बताना है. सीरियलाइज मतलब ये जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी ये कौन सी मैगजीन या फिर कौन से न्यूज़पेपर में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को एपिसोड्स में लिखा था, वो हमें बताना है. सो दी ऑप्शंस आर द करंट वीकली, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ओपिनियन या फिर नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज द करंट वीकली. नेक्स्ट important question, I am sinner, I am saint, I am the beloved and the betrayed are the lines by. हमें बताना है ये लाइंस किसने लिखी है. अभी हमने डिस्कस किया है कि ये लाइंस कौन सी पोएम से ली गई है, एन इंट्रोडक्शन. अब सेम लाइंस है बट अब हमें बताना है कि ये लाइंस किसके द्वारा लिखी गई है. आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा. सो लेट्स सी दी ऑप्शंस. अनीता देसाई, आर के नारायण, निज़िम मिज़िकिल या फिर कमला दास. द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज कमला दास. ये लाइंस लिखी है कमला दास ने कौन सी बुक में, एन इंट्रोडक्शन में. और ये बुक कौन सी कलेक्शन से बिलोंग करती है, समर इन कैलकाटा से, जो कि पब्लिश हुई थी 1965 में. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजन्स, एवरी वन ऑफ यू. वाई नॉट लेट मी स्पीक in any language I like are the lines taken from which poem. ये बहुत ही important lines है और हमें बताना है कि ये lines कौन सी poem में से ली गई है. ये question PGT 2009 में पूछा गया है. So let's see the options. My experiments with life, my story, cold या फिर an introduction. So the correct answer is the D part. an introduction से ये lines ली गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स आर रिटन बाय. ये एक पोएट्री कलेक्शन है, हम डिस्कस कर चुके हैं. ये पोएट्री कलेक्शन किसके द्वारा लिखा गया है. ये क्वेश्चन 2010 में पीजीटी में पूछा गया है. सो लेट्स सी दी ऑप्शंस. अनीता देसाई, आर के नारायण, कमला दास या फिर विक्रम सेठ. द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज कमला दास. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं. ज़्यादातर राइटर्स के वर्क्स के नाम पूछे जाते हैं. जो इंडियन राइटर्स है इनके हमें सारे ही वर्क्स के, अगर आप सारे वर्क्स के नेम्स नहीं याद रख सकते तो जो इनके इम्पॉर्टेंट नेम्स हैं और उनकी आप ईयर भी याद करिए. ईयर देखिए अभी तक नहीं पूछा गया किसी भी वर्क का कि कौन से ईयर में वर्क पब्लिश हुआ है. बट हाँ, हमें राइटर्स के नेम्स, जो उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके नेम्स हमें अच्छे से याद होने चाहिए. The next question is, the old playhouse and other poems is a poem of. अभी हमने क्वेश्चन जो किया था वो था कि ये पोएम किसने लिखी है. ये कलेक्शन ऑफ पोइट्री है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, कमला दास. अब पूछा गया है कि इसकी बेसिक थीम क्या है इस कलेक्शन की. सो लेट्स सी दी ऑप्शंस. सरेंडर टू मेल डोमिनेशन, प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन, हार्मनी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ या फिर jealousy. So the main theme of this poetry collection is protest against male domination. So the correct answer is the B part. मतलब जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है उसके विरोध में उन्होंने इस पोइट्री कलेक्शन में लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज कमला दास बॉर्न. कमला दास का जन्म कब हुआ था, 1937 में, 1934 में, 1932 में या फिर 1938 में. सो द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज 1934. ओके, सो बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है दैट इट इज़ यूजफुल फॉर यू, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. ऑल्सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. ऑल्सो आई एम ऑलवेज ओपन टू द फीडबैक, सो आप कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं ऑन दिस वीडियो. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, द डांस ऑफ द यूनिक इज़ अ पोएम बाय. ये एक पोएम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है कमला दास की, द डांस ऑफ द यूनिक. ये किसने लिखी है.
तो हमें यही बताना है। आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये कमला दास की। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। अनीता देसाई, आर के नारायण, निज़िम म्यूजिकल या फिर डी ऑप्शन कमला दास। तो ये जो पोएम है ये लिखी गई है कमला दास द्वारा। सो द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिक्स वर सिंगिंग सॉन्ग्स विच वर। ये जो इनकी पोएम है द डांस ऑफ द यूनिक, उसमें जो यूनिक्स है वो कैसे गाने गा रहे हैं, उनका बेसिक मतलब जो वो गाने गा रहे हैं हमें उन गानों को सुन के क्या पता लगता है। सो हमें वो बताना है। लेट्स सी दी ऑप्शंस। ए ऑप्शन हैप्पी सॉन्ग्स, क्या वो सॉन्ग्स हैप्पी हैं। बी वेडिंग सॉन्ग्स, क्या वो शादियों वाले गाने गा रहे हैं। सी मेलानकली सॉन्ग्स, या मतलब कि वो सैड सॉन्ग्स गा रहे हैं, दुखी सॉन्ग्स गा रहे हैं। डी ऑप्शन पेट्रियाटिक सॉन्ग्स, मतलब जो अपने देश की आज़ादी के जो सॉन्ग्स होते हैं वो वैसे गाने गा रहे हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द सी पार्ट, दैट इज मेलानकली सॉन्ग्स। वो बहुत ही दुखी गाने गा रहे हैं, बहुत ही सैड सॉन्ग्स गा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला दास गॉट केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इन। इनको केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड कौन से ईयर में मिला था वो हमें बताना है। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। 1985 में, 1986 में, 1982 में या फिर 1984 में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ए पार्ट, दैट इज 1985। इनको अवार्ड जो मिला था केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड वो मिला था 1985 में। और कौन से वर्क के लिए? एक इनका वर्क है कोल्ड करके, COLD कोल्ड, जो कि एक शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन है। इसी वर्क के लिए इन्हें केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम एवरी वुमन हु सीक्स लव आर द लाइन्स टेकन फ्रॉम विच पोएम। ये जो लाइन्स है आई एम एवरी वुमन हु सीक्स लव, ये कौन सी पोएम से ली गई है ये लाइन्स। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। ए द लुकिंग ग्लास, बी एन इंट्रोडक्शन, सी अ रिक्वेस्ट या फिर डी द कैप्टिव। पहले तो मैं बता दूं ये सारी ही पोएम्स कमला दास जी के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। और ये जो लाइंस ली गई हैं वो ली गई हैं एन इंट्रोडक्शन से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट, दैट इज एन इंट्रोडक्शन। जो इनकी ये पोएम है एन इंट्रोडक्शन और डांस ऑफ द यूनिक्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोएम्स है। बट इस पोएम से एन इंट्रोडक्शन से इनकी बहुत सी ज़्यादा लाइंस एग्जाम में पूछी जाती है। सो दैट्स ऑल वी हैव इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा। ऑल्सो हिट द बेल बटन सो यू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू वीडियो। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।